नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आप लोगों को हीमोफीलिया की वंशागति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए हीमोफीलिया है क्या। सबसे पहले हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। यह जो होता है हीमोफीलिया, यह आनुवंशिक रोग होता है। और ये कैसी बीमारी है, देखिए हीमोफीलिया जो बीमारी होती है, इस प्रकार का जो रोगी होता है उसके शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। मतलब उसके शरीर में कहीं भी चोट लग जाए हल्का सा, और चोट लग जाए, रक्त का स्राव या रक्त का निकलना शुरू हो जाए, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस प्रकार के रोगी को, जो रोगी होते हैं उनके रक्त का थक्का नहीं जमता है और लगातार रक्त स्राव होता है। इस प्रकार के रोग को हीमोफीलिया कहा जाता है। और ये जो रोग होता है वह एक वंशागति होता है। माने कि वंशा माने वंश, गति माने चलना, माने कि यह रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यह जो हीमोफीलिया रोग होता है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो हीमोफीलिया का जो रोग होता है, सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में देखा गया। महारानी विक्टोरिया के वंश में यह रोग देखा गया। तो ये जो महारानी विक्टोरिया थी, उनमें सबसे पहले ये रोग आया था। और ये जो रोग है वो कैसे आया, देखिए महारानी विक्टोरिया इस रोग को अपने माता या पिता, माने अपने माता या पिता के जीन के उत्परिवर्तन से आया था। यानी उनके जो जीन थे वह एकाएक परिवर्तित हो गए थे, जिसके कारण उनमें यह रोग आया था। फिर यह रोग उनके एक पुत्र और दो पौत्रों में देखा गया। माने कि एक पुत्र में और दो पौत्रों में, यानी दो पोता, पौत्र माने क्या होता है, पोता होता है, दो पौत्रों में देखा गया था। फिर से ध्यान सुनिए कि यह जो रोग है, इस रोग को ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। यानी ब्लीडर रोग, यानी जब रक्त का स्राव लगातार होता है और वह जो रोग होता है उसमें रक्त का स्राव लगातार होगा और इसमें जल्दी थक्का नहीं जमेगा, जिससे रोगी का ब्लड निकलते निकलते एक ऐसी स्थिति आएगी उसकी मृत्यु हो जाएगा। तो यह जो रोग होता है यह सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के वंश में देखा गया। और ये जो वंश है उनके एक पुत्र और दो पौत्रों में देखा गया है। और इस रोग को ब्लीडर रोग कहा जाता है। और आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार ये बताया गया कि जो हीमोफीलिया होता है यह कुछ प्रोटीन होता है, कुछ प्रोटीन कारक होता है जिसके कारण यह रोग होता है। माने कि आधुनिक वैज्ञानिक ने इसके बारे में यह बात बताया है कि हीमोफीलिया जो होता है कुछ प्रोटीन कारक के कारण होता है। अब हम इसके एक एक वंशागति के बारे में बताएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि हीमोफीलिया जो रोग होता है वह यक्ष संलग्न होता है। यक्ष संलग्न अप्रभावी रोग होता है। माने यह जो रोग होगा वह यक्ष पुष्ट होता है। माने कि यक्ष संलग्न वंशागति भी इसको कर सकते हैं। और यह रोग पुरुषों में अधिक होता है। यह रोग पुरुषों में अधिक होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए कि हीमोफीलिया जो होता है वह सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के वंश में देखा गया था। बात यह आती कि महारानी विक्टोरिया में आया कहाँ से, तो महारानी विक्टोरिया के जो माता पिता थे उनके जो जीन में उत्परिवर्तन हुआ था उस समय ये रोग उनमें आया था। अब ये पुराने, माने कि राजा के जमाने से आ रहा है। राजा के जमाने से नहीं कि शाही, राजा तो क्या बोलते हैं, शाही, पुराने लोग को क्या बोलते हैं, शाही बोलते हैं। और इसीलिए इस रोग को शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। शाही रोग माने कि मतलब कि ये पुराना रोग होता है, इन्हें शाही को हम अंग्रेजी में रॉयल कहते हैं, रॉयल, और रोग को कहते हैं डिजीज। यानी कि यह जो रोग होता है इसे शाही रोग या रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले जो रानी थी, जो वहाँ के राजशाही रानी थी, उनमें ये रोग उनके पुत्रों में, एक पुत्र दो पौत्रों में देखा गया था। और यह रोग पुरुषों में अधिक होता है। तो अब हम आप लोगों को इसके वंशागति के बारे में बताएंगे, अर्थात इनके जो वंशा है यानी कि वंश है वो कैसे कैसे इनमें स्थानांतरित होता
है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यक्स मतलब होता है स्त्री, और स्त्री पे देखिए यहाँ पे कोई रोग नहीं है, यानी ये स्त्री कैसी है, सामान्य स्त्री है। फिर दूसरे क्या देखिए, ये स्त्री इस रोग की वाहक होती है, माने कि हीमोफीलिया होता है, यक्ष मतलब क्या होता है, हीमोफीलिया। अब ये कैसी स्त्री है, वाहक स्त्री है। कैसी स्त्री है, वाहक स्त्री है। अब इसके बाद ये पुरुष है, तो पुरुष जो होता है, अब ये रोगी हो, ये सामान्य है, यानी इस पे कुछ नहीं है, तो कैसा है, सामान्य है। तो सामान्य पुरुष हो गया ये, यानी इस पे कोई रोग नहीं। अगर यही बात करें हम इसके दोनों पे, ये स्त्री इसके दोनों को होगा, तो ये क्या हो जाएंगी, रोगी स्त्री होगी। क्या होंगी, रोगी स्त्री। इतना चीज आप लोग ध्यान दे दीजिए, 4-5 तो हम आपको पूरा याद करवा देंगे। इसके बाद लड़के जो पुरुष होते हैं इस रोग के वाहक नहीं होते, ये डायरेक्ट रोगी हो जाते हैं। अर्थात यक्ष पे एक आएगा, तो ये जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रोगी पुरुष या पुत्र कर सकते हैं। अब आपसे प्रश्न कैसे करेगा, यानी इसकी वंशागति कैसे चलेगी, तो नंबर 1 प्रश्न क्या है कि यदि पुरुष हीमोफीलिया रोग का रोग से पीड़ित है, यदि पुरुष हीमोफीलिया रोग से पीड़ित है तथा स्त्री इस रोग की वाहक है, माने कि पुरुष जो होगा वह रोगी है और स्त्री जो है वो वाहक है, तो इनसे उत्पन्न जो संतान होगा, उत्पन्न संतान में हीमोफीलिया की वंशागति बताइए, हीमोफीलिया की वंशागति बताइए। तो प्रश्न आप ध्यान दीजिए, कहा है कि पुरुष हीमोफीलिया रोग से पीड़ित है, स्त्री इस रोग की वाहक है। तो ध्यान दीजिए, जब ये पीड़ित है, पुरुष पीड़ित है, तो हम आपको बताए थे यक्ष इसकी ये पीड़ित है, यानी कि ये यक्ष ये पीड़ित है और ये वायु हो गया। अब बताया गया है कि जो स्त्री है, स्त्री क्या है, वाहक है, यानी वाहक स्त्री एक पे रहेगा, यानी ये यक्ष अब ये यक्ष इसके साथ जाएगा, ये यक्ष यानी इसकी दोनों पे हो जाएगा। बात समझ में आए, ये यक्ष इसके साथ होगा, यानी इस पे भी देखिए एक रोग है और इस पे भी रोग है। अब इसको पकड़िए, इसके साथ कराइए, ये यक्ष है इसके साथ आएगा और इस पे कुछ नहीं है। बात समझ में आए। अब ये वायु को इसके साथ कराइए, ये देखिए इसके साथ हो गया, ये यक्ष आया, अब ये इसके साथ कराइए। ध्यान दीजिए, देखिए 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं 2 पुत्रियां हैं। अब अगर पुत्री के अगर दोनों पे रहेगा तो होता क्या है, दोनों पे है तो पुत्री रोगी है, यानी कि 25% जो है, 25% जो पुत्री होगी वो रोगी होगी। अब जो 25% पुत्री होगी एक पे है, तो एक पे होगा, ये क्या होगी, वाहक, यानी 25% जो होगी, 25% जो पुत्री होगी वो वाहक होगी, माने 25% पुत्री रोगी हो गई और 25% पुत्री वाहक होगी। अब 25% जो पुत्र होगा, अब पुरुष कभी वाहक नहीं होता है, तो पुरुष क्या हो जाएगा, रोगी। 25% पुत्र क्या होगा, रोगी हो जाएगा, और ये 25% क्या हो जाएगा, पुत्र सामान्य है। 25% पुत्र क्या है, सामान्य। इसकी ये पहली वंशागति है। यदि प्रश्न में ऐसा कर दे तो अब यही अगर वो प्रश्न बदल दे, यानी अपने प्रश्न जो पूछने का जो तरीका है, यानी इसका जो प्रश्न है, अब वो अगर चेंज कर दे तो आप कैसे करेंगे। अब दूसरा नंबर अगर वो प्रश्न कर दे कि यदि पुरुष हीमोफीलिया रोग से पीड़ित है तथा स्त्री इस रोग की नहीं, यहाँ तो वाहक मत करिए, आप ये बदल लीजिए, यदि स्त्री इस रोग से पीड़ित है, माने कि अब दोनों लोग पीड़ित हैं,
इधर पुरुष भी पीड़ित है और स्त्री भी पीड़ित है। तो ध्यान दीजिए, तो अगर पुरुष पीड़ित है तो पुरुष को हम कहते हैं यक्ष, यक्ष वायु हो गया। अब स्त्री अगर पीड़ित है इसका मतलब इसके दोनों पे होगा यक्ष, यक्ष, यक्ष। अब अगर आपको बात न समझ में आए कि सर जी यक्ष क्यों लिख रहे हैं, तो यक्ष का मतलब होता है हीमोफीलिया, यानी कि यह रोग है। और आपको पता होगा कि ये यक्ष पे हमेशा होता है, क्योंकि हमने पहले बताया है कि इस रोग की वंशागति यक्ष गुणसूत्र पर ही चलती है। आप इसके साथ कराइए, यक्ष इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। यहाँ भी यक्ष है, ये यक्ष पे ये रोग है, इस रोग पे भी यक्ष है। फिर वाई इसके साथ हो जाएगा, ये देखिए, और ये इसके साथ हो जाएगा, माने कि वो ये यक्ष पे रोग है और इसके भी रोग नहीं है। ध्यान दीजिए, ये दोनों पुत्री हैं, तो पुत्री पे दोनों भाई, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, रोगी होंगी। कितने परसेंट होगी भैया, 50%। ये है कौन, पुत्री, यानी 50% रोगी हो जाएंगी पुत्री। ये दोनों पुत्र हैं, पुत्र कितने हैं, 50% है। अब ये रोगी है तो आप तुरंत दिमाग लगाइए कि एक पे होता है, तुरंत जाइए रोगी होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पुरुष इस रोग के वाहक नहीं होते हैं, माने कि ये रोगी हो गया। बात समझ में आएगा। ये तो 2 प्रश्न है। अब आपको तीसरा बता दे रहे हैं, चौथा आपको दे देंगे, आप लोग करके दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बता दीजिएगा इसका। तीसरा क्या प्रश्न है, यदि पुरुष जो होगा, पुरुष सामान्य होगा, पुरुष कैसा है, सामान्य, सामान्य पुरुष सामान्य, तथा स्त्री इस रोग से पीड़ित है। अब पुरुष सामान्य है, यानी पुरुष पे कोई रोग नहीं है, मानी सामान्य है ना, तो सामान्य कोई रोग नहीं है यहाँ पे। अब स्त्री लेकिन क्या है, पीड़ित है, तो आप इसको करिए कि ये यक्ष इसके साथ करिए, इस यक्ष पे रोग है और इस पे रोग नहीं है। अगला इसके साथ करिए, इस पे भी रोग है और इस पे रोग नहीं है। और ये इसके साथ करिए, ये इस पे रोग है और इस पे रोग नहीं है, फिर ऐसे कर दीजिए। अब आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ये एक यक्ष पे है, लड़की है, तो लड़की की एक यक्ष पे होगा, तो ये लड़की क्या हो जाएगी, वाहक होगी। ये भी वाहक है, यानी आप कह सकते हैं कि 50% जो पुत्री होती है इस रोग की वाहक हो जाएंगी। और ये पुत्र है, पुत्र कभी वाहक नहीं होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 50% पुत्र रोगी हो जाएगा। क्या होगा, रोगी। लास्ट प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न देखिए, अगर यहाँ पे पुत्र सामान्य हो और पुरुष सामान्य हो और स्त्री इस रोग की वाहक है, तो आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको न समझ में आता हो तो सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए, पुरुष सामान्य है तो यक्ष वाई हो जाएगा और वाहक है इसके एक यक्ष पे होगा, ये स्त्री हो गई। अब आप लोग इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप लोगों को किसी भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और रिवीजन के तौर पे समझ सकते हैं कि हीमोफीलिया एक ब्लीडर रोग होता है, अर्थात इस प्रकार के रोगी के शरीर के में जो ब्लड होता है, कहीं चोट लग जाए उसकी थक्का नहीं जमता है। और यह पुराने, माने कि ये राजा के जमाने से चला आ रहा है, इसलिए इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। शाही, रॉयल डिजीज है एक प्रकार का ये। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में देखा गया, उनके एक पुत्र 2 पुत्रों में देखा गया था। तो हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप लोग भैया, अब आप लोगों की एक सूचना है, विशेष सूचना है कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों का ऑनलाइन बैच है, और जिसमें आप लोगों को मात्र 200 रुपये में आप लोग यूपी बोर्ड की सारी तैयारियां करा दी जाएगी एजीएस क्रांति पे। आप लोग उस वीडियो को वहां जरूर देखिएगा और इसमें पार्टिसिपेट होइएगा। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को जितना आपने 5 महीने में तैयार किया होगा, आपको 1-1.5 महीने में उतना आप लोगों को रिवीजन करा दिया जाएगा। और आप लोग चैनल को एजीएस क्रांति को ध्यान दीजिएगा और उस पर जा करके सर्च करके आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वहां से एजीएस क्रांति के डायरेक्टर सनी विश्वकर्मा सर का नंबर है, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को उस चैनल पे भी हमारा वीडियो मिल जाएगा, और केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी वीडियो मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।